अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी, लेमन प्लांट आज का हमारा टॉपिक है और लेमन प्लांट की दिसंबर जनवरी में हमने केयर किस तरह से करनी है और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि अगर हम अपने प्लांट पे अप्लाई करेंगे तो हम आने वाले टाइम में अपने प्लांट को अच्छा, हेल्दी और सेहतमंद देख पाएंगे। तो दिसंबर जनवरी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको अप्लाई करना प्लांट्स पे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने घर से लेमन हार्वेस्ट करके किचन में यूज़ करना किसको अच्छा नहीं लगता। और मैं अक्सर बात करती हूँ कि इस महंगाई के दौर में किचन गार्डनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो फ्री टाइम का अच्छा इस्तेमाल है, दूसरा हम अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं और वो भी कम बजट में। तो बार बार प्लांट्स परचेज़ करना मुश्किल होता है, इसलिए दिसंबर और जनवरी के महीने में अपने लेमन प्लांट पे कुछ ऐसे काम ज़रूर करें जिनके बाद आपको आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी और फ्रूट से भरा हुआ नज़र आए। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो नया आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी तो फ्रेंड्स, दिसंबर और जनवरी के महीने में हमारे लेमन प्लांट को बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस मौसम में ना तो इसने पत्ते बनाने होते हैं, ना इन पे फ्रूट आने होते हैं, बल्कि जो प्लांट्स के ऊपर लीव्स होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता गिर जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो जाता है तो प्लांट खुराक हासिल नहीं कर पाता मट्टी से, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। डोरमेंसी का पीरियड चल रहा होता है। तो इस टाइम पे आपने क्या क्या करना है, तो मैं आज आपके साथ 3 से 4 काम शेयर करूंगी जिनको अगर आप करके देखेंगे कि आपके प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। तो सबसे पहले तो हमने दिसंबर और जनवरी के महीने में अपने प्लांट को खुराक नहीं डालनी, कोई भी फर्टिलाइज़र आपने इस पर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ग्रोथ रुकी हुई होती है, डोरमेंसी का पीरियड चल रहा होता है। तो प्लांट ने ना तो लेमन बनाने हैं, ना इस पे ज़्यादा लीव आने हैं, इसलिए इसके अंदर बार बार आप कोई भी फर्टिलाइज़र ना डालें। ये देखें इस वाले प्लांट पे भी किस तरह से जो लीव्स हैं वो भी पीले होकर झड़ते जा रहे हैं और लेमन भी लगे हुए हैं। तो मेरे पास जितने भी प्लांट्स हैं लेमन के, इनको मैं दिसंबर और जनवरी के महीने में बिल्कुल भी कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालती। इससे पहले जब हम प्लांट को सितंबर अक्टूबर के महीने में फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो वही काफ़ी होता है इनके लिए। और क्योंकि इन्होंने अपनी ग्रोथ नहीं करनी होती और मिट्टी से जो फर्टिलाइज़र है वो हासिल नहीं करना होता। अगर आप बार बार फर्टिलाइज़ करते रहेंगे प्लांट को, तो प्लांट अपने स्टेम्स तक और लीव्स तक खाना मुहैया नहीं करेगा और जो ज़्यादा फर्टिलाइज़र हो जाएगा वो फंगस का बायस बन सकता है मिट्टी में और प्लांट की रूट्स को नुकसान पहुंचेगा, तो आपका प्लांट इस तरह से मर भी सकता है। नेक्स्ट है जी, हमने अपने प्लांट को प्रून करना है। प्रूनिंग 2 तरह की होती है, हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग इसकी टिप्स को प्रून करना होता है और जो हार्ड प्रूनिंग होती है वो प्लांट की जो हार्डी ब्रांचेस होती हैं उनको कट करके बिल्कुल हल्का फुल्का सा कर देना होता है प्लांट को। तो प्लांट की शाखें काटना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो बिल्कुल सिंगल सिंगल सी स्टेम्स निकली हुई हैं, इन पे अब ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं आएगी और ना इन पे ज़्यादा पत्ते आएंगे। तो ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए हमने अपने प्लांट की हेल्थ को बरकरार रखना है, जिसके लिए हमें प्लांट की प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अपने प्लांट के ऊपर जितनी भी आप देखें कि ब्राउन होती हुई ब्रांचेज़ हैं उनको भी कट कर देना है और जो सिंगल ब्रांचेज़ हैं उनको भी हमने कट कर देना है। तो जब हम प्लांट की एक्स्ट्रा ब्रांचेस को कट कर देंगे तो हमारा प्लांट हेल्दी और बुशी होगा। और ब्राउन ब्रांचेस को और जितनी भी गैर ज़रूरी ब्रांचेस हैं सबको एक एक करके आप कट कर दें, ताकि जब कटिंग के बाद फरवरी का मौसम शुरू हो तो प्लांट जहाँ से हम एक ब्रांचेस की कट करेंगे वहाँ से फिर 3 या 4 ब्रांचेस निकल सकती हैं। तो इस तरह ज़्यादा हेल्दी नज़र आएगा प्लांट और ज़्यादा फ्रूट आएगा इसके ऊपर। तो आपको जितनी भी अपने प्लांट्स के ऊपर गैर ज़रूरी ब्रांचेस नज़र आएँ, ब्राउन होती हुई ब्रांचेस नज़र आएँ, उन सबको कट कर दें और प्लांट के साथ से अलग कर दें। और थोड़ा एहतियात से काम कीजिएगा, क्योंकि लेमन के प्लांट पे कुछ कांटे वगैरह भी होते हैं, तो ध्यान से और तेज़ चीज़ के साथ करना है। आप कोई भी टूल ले लें, उसको पहले से स्टरलाइज़ कर लें, स्प्रिट के साथ कर लें या आप हैंड सैनिटाइज़र के साथ कर लें या फंजीसाइड लिक्विड होता है उसके साथ कर सकते हैं आप। तो
जिन ब्रांचेस के ऊपर लेमन लगे हुए हैं मैं फ़िलहाल उनको कट नहीं करूँगी, जब लेमन हार्वेस्ट कर लूँगी तो फिर मैं इनको कट कर दूँगी। तो इस तरह से जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको आपने रिमूव करना ही करना है। तो आने वाले टाइम में फिर यहाँ से 3-3 4-4 ब्रांचेस निकलेंगी। और एक बात को ज़हन में रखिएगा कि जहाँ से आप कट करें यहाँ पे आप या तो हल्दी का पेस्ट बना के लगा दें, या फिर आप इसके ऊपर फंजीसाइड लगा दें, नहीं तो मोमबत्ती लेके उसको पिघला के तो उसका मोम लगा दें, इसके ऊपर एक एक ड्रॉप गिरा दें। नेक्स्ट टॉपिक है जो पॉइंट है हमारा, कि हमने अपने प्लांट की मिट्टी को इस टाइम पे किस तरह से रखना है और पानी कब कब देना है। तो सर्दी के मौसम में आपको पता है कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। गर्मी में तो हम दूसरे तीसरे दिन भी लेमन प्लांट को पानी डाल सकते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में तकरीबन 10-12 दिन से भी ज़्यादा टाइम गुजर जाता है तो पानी जो पॉट की मिट्टी होती है वो आपको गीली ही नज़र आएगी। इसलिए प्लांट को बिल्कुल भी बार बार पानी मत दें। जब आप देखें कि अच्छी तरह से मिट्टी खुश्क हो चुकी है तो पानी दें, क्योंकि अगर हम बार बार पानी देते रहेंगे तो प्लांट की मिट्टी गीली रहेगी और प्लांट की रूट्स को फंगस लग जाएगा, और इस तरह से हमारा प्लांट ख़त्म होता होता आहिस्ता आहिस्ता रूट रोट का शिकार होकर मर जाएगा। तो हमने अपने प्लांट को स्टेबल रखना है, इसलिए जब भी आप देखें कि प्लांट की मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है, हार्ड हो चुकी है, तो उस वक़्त इसको पानी डाल दें। इसके बाद इस प्लांट की हमने जो और ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखना है वो ये कि हर हफ्ते इस प्लांट को गुड़ाई ज़रूर करनी है। लेमन के प्लांट को आप जितना हफ्ते बाद, 5 दिन बाद या 15 दिन बाद, जैसे भी इनकी आपकी रूटीन हो, टाइम मिले, तो आप इसको गुड़ाई इसकी ज़रूर करते रहें, ताकि इसकी मिट्टी में हवा का पास निकास रहे और रूट्स जो हैं वो हेल्दी रहें। अगर मिट्टी बिल्कुल बंदी रहेगी, बहुत ज़्यादा दिन आप इसको गुड़ाई नहीं करेंगे, तो आपकी रूट्स ख़राब हो सकती हैं, गल सकती हैं, इनको फंगस लग सकता है। तो इसलिए प्लांट की कम पानी के साथ साथ गुड़ाई भी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे जो पीले लेमन हो रहे हैं उनको मैं उतार लूँगी, और जो ग्रीन है उनको फ़िलहाल छोड़ दूँगी। और जब सारे लेमन हार्वेस्ट कर लूँगी तो मैं सारा प्लांट तकरीबन 1.5 से 2 फीट रख के ना ऊपर से प्रून कर दूँगी। इसी तरह से ये देखें, इस छोटे से प्लांट के ऊपर भी कितने सारे लेमन लगे हुए हैं। और मेरे पास सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो चाइना लेमन के प्लांट्स ही हैं, देसी वाला लेमन नहीं है मेरे पास। तो इस तरह थोड़ी सी केयर करके हम अपने प्लांट्स को आने वाले टाइम के लिए स्टेबल रख सकते हैं। और ये एक प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने चंद दिन पहले ही लेके लगाया है, और ये देखिए इसकी ग्रोथ भी माशाल्लाह अच्छी हो रही है, और इसके ऊपर भी लेमन लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि आपको लेमन प्लांट की केयर के बारे में चंद बातें समझ आ गई होंगी। तो इन पे अमल कीजिए और अपने प्लांट को हरा भरा रखिए। हैप्पी गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।